वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेरिस में चीन के वज़ीर आज़म ली कीचियांग से मुलाकात, दोतरफ़ा ताल्लुकात और मुआशी ताउन पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने चीनी हम मनसब को जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की दावत दी, जो उन्होंने कबूल कर ली। चीनी वज़ीर आज़म ली कीचियांग ने कहा कि चीन पाकिस्तान के कलीदी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और मुआशी तरक्की के लिए कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए जर्मनी की इमदाद पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म की यूरोपीय कमीशन की सदर से भी मुलाकात। यूरोपीय इदारों के साथ मिलकर सैलाब ज़दा इलाकों की बहाली और तामीर नौ के पाकिस्तान के आज़म का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सदर इस्लामी तरक्याती बैंक की मुलाकात में पाकिस्तान और बैंक के दरमियान ताउन और रवाबित पर तबादला ख्याल। इससे कबल वज़ीर आज़म की पेरिस में सदारती महल आमद पर फ्रांसीसी सदर और खातून अव्वल ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ फ्रांस का 2 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल करने के बाद आज निजी दौरे पर लंदन रवाना होंगे। अदलिया कानून की बालादस्ती कायम करे, अगर नहीं कर सकती तो फिर ताला लगा दे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कौमी असम्बली से खिताब का। चेयरमैन PTI को कई दफ़ा पैगाम दिया कि 9 मई के वाक़े से लाताल्लुक़ी का इजहार करें और माफ़ी मांगें। इस लीडर ने बात नहीं मानी और अपनी पार्टी को बंद गली में पहुँचा दिया। मजीद कहा कि इस वक्त पीपल्स पार्टी की सियासी यारी मुस्लिम लीग नवाज से है। शहबाज शरीफ नून लीग से ज़्यादा पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म हैं और आसिफ जरदारी के बारे में मशहूर है कि वो यारों के यार हैं। गवाही देता हूँ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जैसी मेहनत से काम करने वाला नहीं देखा। मजीद कहा सैलाब मुतासरीन के लिए फ़ंड्स के इजरा की यकीन दहानी पर वज़ीर ख़जाना और वज़ीर आज़म के शुक्रगुजार हैं। अगर कोई सिविलियन किसी फ़ौजी को बगावत पर उकसाता है तो उसका ट्रायल फ़ौजी अदालत में हो सकता है। ये कहना कि सिविलियन का कभी फ़ौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता दुरुस्त नहीं है। देखना होगा कि सिविलियंस को फ़ौजी अदालतों के दायरे इख्तियार में लाने का क्या तरीक़ाकार अपनाया गया। ये भी देखना होगा कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने किस बुनियाद पर मुकदमात फ़ौजी अदालत मुंतकिल किए। फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जराइम का तायुन फ़ौज नहीं करना है। फ़ौज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में सिविलियंस की हवालगी की दरख्वास्त दे सकती है। अस खुद नोटिस लेंगे ना जुडिशल ऑर्डर करेंगे, लेकिन तमाम चीज़ें नोट कर रहे हैं। कोशिश है केस का नतीजा मंगल तक निकल आए। मज़ीद समात पीर तक मुलतवी। कितने बच्चे हैं जिनको हिरासत में लिया गया? जस्टिस याया आफरीदी का सवाल। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कोई भी बच्चा मिलिट्री कस्टडी में नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या सहाफ़ियों और वकला के लिए कोई पॉलिसी बनाई गई है? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि 9 और 10 मई के वाक़यात पर किसी सहाफ़ी या वकील को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। शनाख्त परहेज की जा रही है, जो कोई मुलव्वस ना हुआ तो गिरफ्तारी नहीं होगी। जो बेंच फैसले करने जा रहा है उसमें शामिल सीनियर तरीन जज और नामजद चीफ जस्टिस ने कहा कि इस अदालत को नहीं मानता। ये अदालत नहीं, बेंच गैर कानूनी है। बेंच फिर भी बज़िद है, फैसले करने को तैयार है। अंदेशा है ऐसे बेंच का फैसला भी 14 मई के इलेक्शन के फैसले से दो चार ना हो। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने खबरदार कर दिया। कहा मर्जी के बेंच बनाकर मर्जी के फैसले कराए जाएंगे तो इनमें क़ुव्वत नहीं होती। कानून के मुताबिक चीफ जस्टिस बेंच बना दें तो कोई जज को माइनस नहीं कर सकता। कल फौरी तौर पर जजेस को माइनस करके नया बेंच बना दिया गया। पाकिस्तान मोदी बाइडन मुलाकात के बाद जारी व्हाइट हाउस एलामिया का जवाब देगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ऐलान का वाशिंगटन ने ही मोदी का गुजरात की दहशतगर्दी के बायस वीज़ा बंद किया था। मोदी के हाथ आज भी मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों के खून से रंगे हैं। अमेरिका को एलामिया जारी करते हुए कश्मीरियों पर मजालिम याद ना आए। अमेरिका की विरसे में छोड़ी दहशतगर्दी का पाकिस्तान आज भी मुकाबला कर रहा है। टाइटैनिक का मलबा देखने की ख्वाहिश 5 जिंदगियां ले गई। टाइटन आबदोज की मालिक कंपनी और अमरीकी कोस्ट गार्ड का कहना है कि आबदोज में सवार 5 अफराद की अमवात प्रेशर चैम्बर को नुकसान के बाद हुई। आबदोज में सवार अफराद की लाशें मिलने का इम्कान बहुत कम है।
इंडो वाटर रोबोट ने टाइटैनिक जहाज से तकरीबन 1600 फीट दूर आबदोज का मलबा दरियाफ्त किया। सर्च एंड रेस्क्यू मिशन को पानी के अंदर से जो आवाज़ें पता चली थीं वो आबदोज का तबाहकुन धमाका हो सकता है। साने में मारूफ पाकिस्तानी बिजनेसमैन हुसैन दाऊद के बेटे शहजादा दाऊद और पोते सुलेमान दाऊद समेत 5 अफराद मौत की आगोश में चले गए। मारूफ बिजनेसमैन हुसैन दाऊद, कुलसूम दाऊद और उनके ख़ानदान की जानिब से हुसैन दाऊद के साहबजादे शहजादा दाऊद और पोते सुलेमान दाऊद की वफ़ात पर इजहार अफसोस। एक बयान में कहा कि उनके प्यारे बच्चे ओशन गेट की टाइटन आबदोज पर मौजूद थे जो ज़ेर समंदर गर्काब हुई। वफ़ात पाने वालों और हमारे ख़ानदान को इस मुश्किल वक्त पर अपनी दुआओं में याद रखें। हम अपने दोस्तों, ख़ानदान और पूरी दुनिया में हमारे लिए नेक तमन्नाएं रखने वालों के शुक्रगुजार हैं जो इस मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े हुए। इस बेपनाह प्यार और इस दौरान मिलने वाले सहारे से हम इस नाकाबिल तसव्वुर नुकसान से निपटने की कोशिश कर सकते हैं। बयान में मज़ीद कहा गया कि रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने वालों के शुक्रगुजार हैं। टाइटन आबदोज में मौजूद दीगर मुसाफिरों के ख़ानदानों से भी इज़हार अफसोस करते हैं। जमशेद इकबाल चीमा फिर गिरफ्तार। मुसर्रत जमशेद चीमा का कहना है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों को पैगाम है, आप सियासत भी छोड़ दें तो भी आपके साथ माल गनीमत वाला सलूक जारी रहेगा। हमारा हक है कि सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लें, हमें इससे भी महरूम रखा जा रहा है। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की करप्शन केस में 26 जून तक हिफाजती जमानत मंजूर। गिरफ्तारी के खदशे पर बुशरा बीबी ने लाहौर हाईकोर्ट से रुजू किया था। उकाड़ा सड़क तामीर केस में शामिल तफ्तीश होने की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर फैसल सब्जवारी कहते हैं कि अबू धाबी पोर्ट्स ने पोर्ट कासिम पर इंडस्ट्रियल पार्क लगाने में दिलचस्पी जाहिर की है। फरवरी में दोनों हुकूमतों के दरमियान मुआहदों के लिए कानून मंजूर हुआ है। कराची पोर्ट ट्रस्ट को एक माह में $1 करोड़ 70 लाख मिल जाएंगे। और कराची के शहरी ने अपना चोरी होने वाला कुर्बानी का जानवर ढूंढ निकाला। मुलजिम गिरफ्तार। चोर ने जानवर 3 लाख रुपए में फरोख्त कर दिया था। शहरी ने मुलजिम को डिफेंस से दूसरा जानवर चोरी करते हुए पकड़ा।